सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे चने की उन्नत खेती के बारे में। चने में सबसे महत्वपूर्ण जो बीमारी है उकठा रोग। उकठा रोग यदि चने की फसल में लग गया तो हमारे जो फसल है वो बहुत बुरी तरह से प्रभावित होती है और हमारा जो उत्पादन है वो हमें प्रॉपर नहीं मिल पाता है। सभी किसान भाइयों का हमारे मॉडर्न हॉर्टिकल्चर टेक्निक्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि किसान भाइयों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम बात करेंगे चने की उन्नत खेती के बारे में। किसान भाइयों, तो चने की खेती में इल्ली की समस्या आपको देखने को मिलती है। जो फली छेदक कीट है उसकी समस्या देखने को मिलती है और यह हमारी जो चने की फसल है उसको बुरी तरह प्रभावित करता है, जिससे हमारा जो उत्पादन है वो बहुत कम प्राप्त होता है। तो इसके नियंत्रण की बात करेंगे। और चने में जो उकठा विरोधी किस्म है, जैसे अवरोधी चने की उकठा विरोधी किस्म है, इस किस्म को लगाना चाहिए हमें, इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें जो म्यूटेंट वैरायटी है RS11 उसकी बात करेंगे। कुछ इसकी उन्नत हाइब्रिड किस्में हैं उसके बारे में बात करेंगे। हम संपूर्ण A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, इसलिए बने रहें अंत तक। वीडियो को पूरा देखें और स्किप करके ना देखें, जिससे कोई जानकारी ना छूटे। किसान भाइयों, चने की फसल में सल्फ़र की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जो इसकी टेस्ट है वो भी उसके लिए और इसकी अच्छी बढ़वार के लिए सल्फ़र बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए सल्फ़र अवश्य दें। चने की फसल में जो जड़ें होती हैं उसमें राइजोबियम नामक जीवाणु बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको स्थिरीकरण करते हैं। वायुमंडल की नाइट्रोजन को भूमि में मिलाते हैं, इसलिए हमें नाइट्रोजन की चने की फसल में कम आवश्यकता होती है। कई किसान भाई क्या करते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा दे देते हैं, जिससे फसल की बढ़वार तो होती है किंतु फलियां कम आती हैं। सल्फ़र पोषक तत्व एक फंजीसाइड का काम करता है, कीटनाशक का काम करता है और पोषक तत्व तो है ही, इसलिए सल्फ़र का उपयोग चने की फसल में बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सल्फ़र अवश्य देना चाहिए। इसके बाद चने की फसल में हम बात करेंगे किसान भाइयों की निपिंग भी बहुत ज़रूरी है। आपको इसकी जो खोटाई है वो भी करा देना चाहिए। और इसके जो बुआई है वो अक्टूबर अंत से नवंबर मध्य तक आपको बुआई कर देनी चाहिए। यदि आप समय पर बुआई करेंगे और बीज उपचार वो करके बुआई करेंगे तो आपको उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा, अदरवाइज आपका जो उत्पादन है वो अच्छा आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए प्रॉपर मात्रा में बीज उपचार करें। चने की फसल में निपिंग एंड टॉपिंग ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस होती है, ये आपको करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि प्रूनिंग में क्या करते हैं, जो टॉप की ब्रांचेस होते हैं उनको हम तोड़ देते हैं, जिससे वो जो रिप्रोडक्टिव ग्रोथ होती है, प्रजनन वाली जो ग्रोथ होती है चने में, वो बढ़ जाती है। इसलिए निपिंग और प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है और ये बुआई के 50 से 60 दिन बाद कर देना चाहिए। और इसमें हम एक और तरीका है कर सकते हैं, भेड़ों का झुंड छोड़ के कर सकते हैं, या फिर केमिकल आता है TBA 75 ppm ट्राइबेंजोइक एसिड, ये भी हम कर सकते हैं। मृदा की pH वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होनी चाहिए चने की खेती के लिए। इससे अधिक pH मान वाली भूमि अनुपयुक्त होती है, उसमें उत्पादन आपका अच्छा नहीं मिलेगा। इसके लिए यदि ज़्यादा pH है तो जिप्सम 50 किलोग्राम मिला दें और 1 से 2 ट्रॉली गोबर की खाद मिला देना चाहिए, जिससे हमारा जो pH मान है वो नियंत्रित रहे। और हमेशा बीज उपचार करके बुआई करनी चाहिए। रफ सीड बेड बनाना चाहिए, जिससे एयरेशन प्रॉपर हो और जड़ों का विकास अच्छा हो। दूसरा, सीड रेट 80 से 100 किलोग्राम लगती है इसके लिए। और यदि हम डिले प्लांटिंग करते हैं तो इंक्रीज पॉड बोरर की जो समस्या है वो बढ़ जाती है किसान भाइयों, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा की। और जल्दी बुआई कर देते हैं तो बिल्ट की समस्या देखने को मिलती है, इसलिए हमें समय पर ही बुआई चने की फसल की करनी चाहिए। और बिल्ट और पॉड बोरर से हम अब हम बात करेंगे तापमान की। चने की खेती के लिए किसान भाइयों न्यूनतम तापमान 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक और अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक
होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक तापमान होगा तो हमारा जो उत्पादन है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और जलवायु अच्छी होनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे, इसमें पाले की समस्या देखने को मिलती है। जो फ्लावरिंग स्टेज है उस समय पाला के प्रति बहुत ये संवेदनशील होता है। उस समय हमें धुआं करना है, सल्फर डस्ट का जो भुरकाव है वो कर देना चाहिए, जिससे पाले की समस्या से हम बच सकें। अब हम बात करेंगे टॉप वैरायटीज़ की। तो चने की जो उन्नत वैरायटी हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो एक दफ्तरी चना 21 आता है, ये अच्छी वैरायटी है, इसको आप बो सकते हैं। दूसरा JG 12 चना, ये आप बो सकते हैं। JG 13 चना आता है। जबलपुरिया 315, ये भी आप लगा सकते हैं। RBG 202, RBG 203 और फुले विक्रम, यह किस्म महाराष्ट्र में लगाई जाती है। फुले विक्रम अच्छा उत्पादन देती है और इन किस्मों का चुनाव करेंगे तो आपका उत्पादन है वो अच्छा प्राप्त होगा। एक अवरोधी वैरायटी आती है, ये बिल्ट के लिए रेजिस्टेंट होती है, इस किस्म का आप चुनाव कर सकते हैं। और बीज उपचार करके ही हमें चने की बुआई करनी चाहिए, क्योंकि बीज उपचार करके बोएंगे तो इसमें लगने वाला जो बिल्ट है उसकी समस्या को हम कम कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए बायर का एवरगोल्ड एक्सटेंड आप ले सकते हैं। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ml फंजीसाइड से उपचारित करें और उसके बाद 40 मिनट तक छांव में सुखाएं और फिर बुआई करें। सीड ड्रिल विधि से और छिटकवा विधि से, दोनों विधियों से हम बुआई कर सकते हैं। सीड ड्रिल विधि द्वारा जो डिस्टेंस है वो आपको कितनी रखनी है, तो लाइन से लाइन की दूरी 10 से 12 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 5 सेंटीमीटर आपको रखनी चाहिए। ये दूरी यदि आप रखेंगे तो इसमें आपका उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा। और छिटकवा विधि में दूरी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं होता है, इसलिए हमें सीड ड्रिल के माध्यम से बुआई करनी चाहिए। यदि हम निश्चित दूरी पे लगाएंगे तो हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी। अब सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई कब कैसे करना चाहिए, तो किसान भाइयों चने की समस्या में बिल्ट की आती है तो उसके लिए हमें ट्राइकोडर्मा 1 किलोग्राम, गन्ने का गुड़ 3 किलोग्राम और गौमूत्र 25 लीटर मिलाकर ये अच्छी तरह से मिलाने के बाद पानी में अपने को चला देना है। और पानी में जब चला देंगे तो इसमें जो उकठा की समस्या, बिल्ट की समस्या है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ये बिल्ट जो है ये फंगस जनित बीमारी है, तो इसके लिए हम कोई फंगीसाइड भी यूज कर सकते हैं अच्छी कंपनी का, और इस प्रकार बिल्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब सिंचाई की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, तो किसान भाइयों सिंचाई की जो अवस्था है वो एक तो फर्स्ट सिंचाई 40 से 50वें दिन हमें करना चाहिए, और जो दूसरी सिंचाई है वो हमें फ्लावरिंग स्टेज से के समय करनी चाहिए, क्योंकि यदि फ्लावरिंग स्टेज में पानी की कमी है तो जो हमारे फूल हैं वो झड़ जाएंगे। वैसे तो ज़्यादा सिंचाइयों की आवश्यकता नहीं होती है, और फ्लावरिंग स्टेज में स्प्रिंकलर विधि का उपयोग सिंचाई के लिए ना करें, क्योंकि स्प्रिंकलर से यदि सिंचाई करेंगे तो आपकी जो फसल के फूल हैं वो झड़ जाएंगे और उत्पादन आपको अच्छा प्राप्त नहीं होगा। इसलिए स्प्रिंकलर का उपयोग नहीं करना है फ्लावरिंग स्टेज पर। इसके लिए एक गौरव चने की वैरायटी है, वो इसमें एस्को काइटा ब्लाइट आती है बीमारी, ब्लाइट की जो समस्या है उसके प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी होती है। और यदि किसान भाइयों आप शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी लगाना चाहते हैं तो ICC 2 लगा सकते हैं। फसल बढ़वार रोकने के लिए यदि आपकी फसल की बढ़वार ज़्यादा हो रही है तो बुआई के 60 से 65वें दिन बाद NPK 13-0-45 100 ग्राम, BASF की लिहोसिन आती है वो 20 ml और बोरॉन भी 20% वाला 30 ग्राम मिलाकर आप स्प्रे कर सकते हैं। क्योंकि यदि बढ़वार ज़्यादा हो गई है और उसमें फूल और फल नहीं आ रहे हैं तो हमें बढ़वार को भी कंट्रोल करना है, और बोरॉन जो हमने बताया उसको यदि देंगे तो उससे फूलों का और फलों का जो संख्या है वो बढ़ जाएगी। अब बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। खरपतवार नियंत्रण आपको हमेशा निराई गुड़ाई करके ही करना चाहिए, क्योंकि यदि हम रासायनिक
दवाइयों का उपयोग करेंगे तो हमारे जो उत्पादन है उस पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, और दूसरा जो हमारी ज़मीन है वो भी बंजर होती जा रही है। इसलिए हमें यदि आप केमिकल डालना चाहते हैं तो प्री इमरजेंस हर्बिसाइड आता है पेंडिमेथिलिन 30 cc, इसको 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर देना चाहिए। और पेंडिमेथिलिन ये प्री इमरजेंस है, ये क्या करता है कि ज़मीन में कॉट बना लेता है अपनी, जिससे हमारे खरपतवार वो नहीं उगते। अब हम बात करेंगे स्प्रे शेड्यूल की। तो स्प्रे शेड्यूल की यदि बात करें तो फली छेदक की समस्या, एफिड की समस्या, जड़ गलन की समस्या और काली जड़रंध और पाउडरी मिल्ड्यू, हरी इल्ली, पीलापन, सेमी लूपर इल्ली, पत्ती धब्बा रोग, ये बीमारियां चने की फसल में मुख्य तौर पर देखने को आती हैं, जिसके कारण हमारा जो उत्पादन है वो प्रभावित होता है। इसके लिए फर्स्ट स्प्रे 20 से 25 दिन बाद करना चाहिए बुआई के। इससे जो हमारी इल्ली है, सेमी लूपर इल्ली है, वो कंट्रोल हो जाती है। और जो इसका फ्रूट बोरर है, कटुआ वर्म कीट है, फल को खाता है, वो भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्वाधीन का फंजीसाइड 40 ग्राम लेना है और ट्यूबाकोनाजोल 10%, सल्फर 65% WG वाला लेना है। सिंजेंटा की प्रोक्लेम 8 ग्राम और इमेमेक्टिन बेंजोएट 5 ग्राम, इनको आप अच्छी तरह मिलाकर यदि स्प्रे करेंगे तो आपका जो ये समस्या है वो कंट्रोल हो जाएगी इल्ली की। सेकंड स्प्रे हमें 40 से 60वें दिन की जब फसल हो जाए उस समय करना है, और 40 से 60वें दिन में लगभग फ्लावरिंग स्टेज होती है। तो कम इल्ली का प्रकोप होने पर यदि कम इल्ली का प्रकोप है तो बायर की सोलेमन लें 10 ml और प्रोफेक्स सुपर 25 ml लें इसको, और बेंटेक प्लस टॉनिक आती है 10 ml, ये 15 लीटर पानी में घोलकर हमें स्प्रे करना चाहिए। सिंजेंटा की एम्पिलिगो आती है 10 ml लें, सेंटेक प्लस टॉनिक आती है 10 ml लें, ये आप मिलाकर 15 लीटर में स्प्रे कर सकते हैं। यदि इल्ली का कम प्रकोप है तो हम इसको नियंत्रित कर सकते हैं। चने की इल्ली है, कटुआ वर्म है, जो ये हमारे जो चने की फसल है उसको बुरी तरह से प्रभावित करता है, और ये मुख्य कीट भी चने की फसल का है। इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि इसका कंट्रोल नहीं किया गया तो हमारे जो चने की फसल है वो लगभग 40 से 50% तक उत्पादन को कम कर सकती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है इसका नियंत्रण करना। अब चने में हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र्स की, फर्टिलाइज़र शेड्यूल की। चने की फसल में फर्टिलाइज़र्स को कौन सा देना है और कब देना है, तो फर्स्ट खाद हमें 20 से 25वें दिन की जब फसल हो जाए तब हमें देना है। सल्फ़र 90% WDG 3 से 5 किलोग्राम देना है, और इसके साथ हमें क्या मिलाना है, यूरिया खाद 20 किलोग्राम देनी है, क्योंकि यूरिया इसलिए कम देते हैं कि नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। पोटास के लिए मैक्स सुपर 5 किलोग्राम आपको लेना है, और इनको बुआई के 20 से 25वें दिन बाद आपको चने की फसल में दे देना है, जिससे अच्छी बढ़वार होगी और जो हमारा उत्पादन है वो भी अच्छा प्राप्त होगा। अब हम बात करेंगे कि यदि हमने चने की फसल में खाद जो दे रहे हैं उस समय नमी होना ज़रूरी है, इसलिए सिंचाई भी करना चाहिए। अब हम उत्पादन की बात करेंगे कि 15 से 17 कुंटल उत्पादन प्रति एकड़ हमें चने की फसल से प्राप्त हो जाता है, यदि हमने सही तरीके से बीमारियों को नियंत्रित किया है और कीटों को नियंत्रित किया है, प्रॉपर खाद दी है, तो इतना उत्पादन हमें प्राप्त हो जाता है। यदि अच्छी किस्म का चुनाव किया है तो बिल्कुल उत्पादन हमें मिलेगा। अब बेसल डोज की बात करेंगे। बेसल डोज में हमें क्या डालना है, तो ये किसान भाइयों आप देखेंगे कि बेसल डोज का क्या महत्व है और कितनी मात्रा में कौन सा फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। बेसल डोज में DAP 50 किलोग्राम डालना है, डाई अमोनियम फास्फेट लीजिए आप 50 किलोग्राम, और सिंगल सुपर फास्फेट 65 किलोग्राम लेना है। और जैसा हमने पहले आपको बताया था कि जिंक भी मिलाना है, और म्यूरेट ऑफ पोटास 25 किलोग्राम, यूरिया 15 किलोग्राम 1 एकड़ बुआई के समय, 1 एकड़ खेत में बुआई के समय प्रयोग करना है आपको ये।
जब आप बुआई कर रहे हों उस समय ये मात्रा, ये डोज आपको खेत में दे देना चाहिए। और यदि दीमक की समस्या है तो रीजेंट दानेदार आप मिला सकते हैं, जिससे दीमक की जो समस्या है उसको भी हम कंट्रोल कर सकें। तो इस प्रकार से किसान भाइयों ये बेसल डोज की बात हो गई। और इसमें जो लागत है इन सभी को मिलाकर 17 से 18 हज़ार रुपये 1 एकड़ में आएगी। और लाइफ साइकिल की बात करें तो 115 से 125 दिन की फसल होती है चने की। और इससे जो उत्पादन है वो हमने आपको बताया था कितना होता है, 15 से 17 क्विंटल के आसपास 1 एकड़ से उत्पादन हमें प्राप्त हो जाता है। शुद्ध आमदनी की बात करें तो 60 से 65 हज़ार रुपये हमें चने की फसल से शुद्ध आमदनी मिलती है। जिन किसान भाइयों के पास पानी की कमी है, पानी नहीं है, तो पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए पूसा 256 या बीजी 256 के नाम से किस्म आती है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। और यदि हरे चने की खेती करना है, ग्रीन कलर का जो चना आता है, उसके लिए आप अपर्णा 2006 वैरायटी उपयोग कर सकते हैं, ये अच्छी मानी जाती है। किसान भाई मिलते हैं अगले वीडियो में।